वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, आपने लगातार बयान उन पर दिया है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? क्योंकि जाते हैं आप इसको मत पूछिए कि इशू को, सरकार वायदा बंद है और इसमें हम बार बार बयान करने की जरूरत है। खाली यही इशू नहीं है कि डेली वेजर क्या बेरोजगार बच्चों का मसला नहीं है क्या? घर घर में बच्चा बेरोजगार है, गरीब लेबरर ने अपना बच्चा दिहाड़ी लगा के PhD कराई, उसका घर में बैठा है, खाली एक डेली वेजर है। और डेली वेजरों में आपको बात, वो रोज वैसे एक पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ, मैं हमदर्दी है उनके साथ। लेकिन कुछ लोग जो उनके हैं बीच में, कुछ लीडर ऐसे हैं जो कई पार्टियों से एफिलेटेड हैं। इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार वायदाबंद है और तभी उन्होंने आते साथ ये कमेटी बनाई। कौन सी लोग राजनीति खेल रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि बार बार इस डेली वेजर की राजनीति, क्या जम्मू कश्मीर एक डेली वेजरों के इशू बर्निंग टॉपिक है इस समय। कल सड़कों पे बच्चे उतरे, उनको डिटेन किया पुलिस ने, उनके लिए क्या करना? बदकिस्मती ये रही, मैं वो आदमी हूँ जिसने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी को बाइफिकेट कराया हुआ है। वो आदमी हूँ जिन्होंने वो आंदोलन किया था। हम वो हैं जिन्होंने जम्मू बंद उसमें रखा था, लेकिन मुद्दा था और उस मुद्दे को बना के रखा। ये कौन से जम्मू हैं जो नया जम्मू हुआ है, जो एक मेडिकल कॉलेज को बंद करा दिया? क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है? आज सबसे बड़ी बात है कि बच्चे नशे पे जा रहे हैं। नशे पे कोई बात करता है? ये लोग प्लांटेड लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं। और कहीं जो हम सोचते हैं हम MLA बन जाएंगे। भैया ऐसे MLA नहीं बनेंगे। लोगों की लाशों पे आप MLA नहीं बन सकते, लोगों की बर्बादी पे आप MLA नहीं बन सकते। बच्चों का मेडिकल कॉलेज बंद करा के आप कहेंगे कल हम MLA बन जाएंगे? जम्मू के बुजुर्गों ने एक साफ सुथरी एक रहनुमाई दी हुई है जम्मू को, जिसके कारण जम्मू इस मुकाम पे पहुंचा है। सही है। और ये नए लीडर वो हैं जिन्होंने पहले तो एक माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद कराया। अब अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कोई गाइडलाइन नहीं, कोई आता नहीं, कोई पता नहीं। एक ऑनरेबल CM साहब ने बात रखी कि हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो कोई कहता ये घर घर में बनानी है। कोई उठता मैंने उधर बना दो, कोई उठता उधर बना दो, कोई कहता इधर बना दो। ये मजाक हो रहा है क्या यार? क्या कहाँ चला जा रहा है जम्मू, किस रास्ते पे जा रहा है जम्मू के? जो इसका मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे वो नालायक थे, ये ज्यादा लायक पैदा हो गए हैं जो नहीं आज नए नए लोग हैं। ये ड्रामों से, सोशल मीडिया को देख के, फोटो खिंचा के नहीं जम्मू चलेगा। जम्मू को तय करना होगा जम्मू चाहता क्या है। हम रोज जाके महाराजा साहब की समाधि के नीचे जाके बैठ जाते हैं, महाराजा साहब को भी बदनाम करते हैं। महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए किया हुआ है। तो इसलिए इन लोगों को समझाइए कि पहले रोड मैप तैयार करिए, जम्मू चाहता क्या है। पूछूंगा, जम्मू के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जहाँ कहा जाता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। आपने कल भी वहां पहुंचे, रात को आपने कहा कि वो सारी चीजें जो थी वो सही थी, आपने देखा अपनी आंखों से। ये सोशल मीडिया की करें। अब कोई बंदा किसी होटल के पास एक गाड़ी दबी है, वहां जाके फोटो खिंचाता है और पूरे पत्नीटॉप को कहता है जी पत्नीटॉप का ये हाल। मैं कल पूरी पत्नीटॉप में घूमा हूँ, गाड़ियां लेके घूमा। मैं कश्मीर में हर जगह गया हूँ। जो लोग ये सोशल मीडिया पे बकवासनामा करते हैं वो झूठे हैं, जो सिर्फ सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। हर बात को ये सख्ती आ गया, ये मोबाइल इसको उठाते हैं, वो लाइव जनाब ये हो गया, क्या हो गया यार। मैंने कहा उमर अब्दुल्ला सरकार है, हम जम्मू और कश्मीर दोनों हमारे लिए बराबर हैं। और उमर साहब ने कभी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं। जो उठता है सुबह, घर में बीवी उसको मानती नहीं, जम्मू के अंदर था, सुबह ओ जम्मू का लीडर बन के बैठ जाता है। यार ऐसे साहब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, सारे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से। बता दो ना मुझे, कोट करो ना यार। कह रहे रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, उन्होंने सिर्फ कश्मीर के संदर्भ में दिए, जम्मू के संदर्भ में नहीं दे रहे। छोड़िए मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना जम्मू को। अब मेरे लिए कितना कुछ बकवास करते हैं। कहाँ हम बात नहीं रखते जम्मू की? क्या हम क्या वहां कोई गूंगे होके बैठते हैं? क्या बात रखते हैं कि पीछे केस हुआ ना, क्या हुआ उसके खिलाफ? हुआ कुछ? एक गरीब को मारा गया। हम खबरदार हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और जिस दिन हमने मुंह खोला एक एक को एक्सपोज करने को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस सर स्टेटहुड को लेकर कोई चुप नहीं है। आपको लगता है चुप है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी रिसेंटली आपने जो कहा था उसको लेकर कह रहे हैं। डिप्टी CM सुंदर चौधरी जी यहाँ पर हैं। सर, अब बजट सेशन जो है शुरू होने जा रहा है। CM जो है लगातार प्री बजट मीटिंग्स ले रहे हैं, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। क्या कहना चाहेंगे बतौर डिप्टी CM जम्मू कश्मीर, आप जम्मू की जनता को, कश्मीर की जनता को? जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए। जिस उम्मीद से उमर अब्दुल्ला सरकार को उन्होंने वोट डाला और ये सरकार बनाई, उसी उम्मीद से हम उनको यकीन दिलाते हैं। और ये वादा है उमर अब्दुल्ला सरकार का, मेरे लीडर का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, कि जो वादे हमने किए हुए हैं वो बारी बारी 5 साल में हम पूरा करेंगे। और इस बजट से भी लोगों को अच्छा रिलीफ मिलेगा। लोग उम्मीद रखें। उम्मीद पे दुनिया टिकी है। और मैं आज की डेट में नहीं कहना चाहूँगा कि हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, क्योंकि जब ये बजट सेशन कंक्लूड होगा, ऑनरेबल CM साहब अपना जो भाषण देंगे उसमें सब कुछ सामने आएगा। जब डिपार्टमेंट्स की ग्रांटें आएंगी, जैसे मेरे डिपार्टमेंट उनकी ग्रांटें आएंगी, उनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इसलिए आप सब्र रखिए, अच्छा बजट आएगा, लोगों पीपल फ्रेंडली आएगा और लोगों के हित में आएगा। तो यूनियन बजट भी अनाउंस होने जा रहा है, उससे पहले बाद में आपका होगा, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार से, केंद्र की, किस तरीके से जम्मू कश्मीर को वो देखेंगे? कश्मीर के लोग उम्मीद करते हैं और जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार भी यही उम्मीद करती है कि हिंदुस्तान की सरकार जैसे हमेशा जम्मू कश्मीर को मदद करती आई है, और इस बार भी वो एक स्पेशल पैकेज के
पर ध्यान देंगे और जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल पैकेज देंगे, क्योंकि पीछे पहलगाम का जब वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ, हमारे बिजनेसमैन को बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद आपका फ्लड्स आया, फ्लड्स में कितना नुकसान हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लोगों का नुकसान हुआ, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे टूरिज़्म के हैं, हर तबके से जो लोग जुड़े हैं हर जगह पे, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, हर आदमी को नुकसान हुआ है। तो इसलिए उम्मीद यही करते हैं कि हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर जब यूनियन बजट पेश करेंगी तो जम्मू कश्मीर की इस दुख और तकलीफ़ों को देख के और जहाँ यहाँ काफ़ी मसले और मसाइल हैं उनको देखते हुए जम्मू कश्मीर को एक अच्छा एक यूटी के नाते पैकेज नहीं देंगे, बल्कि बेशक हम है यूटी में हैं बट जो ज़रूरतें हमारी हैं वो एक स्टेट की हैं, तो इसलिए ज़रूरतों के मुताबिक हमें वो यूनियन बजट देंगी, ना कि एक यूटी के नाते देंगी। ये उम्मीद उमर अब्दुल्ला सरकार और जम्मू कश्मीर के लोग यूनियन बजट्स में रखते हैं। सर डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, आपने लगातार बयान उन पर दिया है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? क्योंकि जाती है आप इसको मत पूछिए कि इशू को, सरकार वायदा बंद है और इसमें हम बार बार बयान करने की जरूरत है। खाली यही इशू नहीं है कि डेली वेजर क्या बेरोजगार बच्चों का मसला नहीं है? क्या घर घर में बच्चा बेरोजगार है? गरीब लेबरर ने अपना बच्चा दिहाड़ी लगा के PhD कराई, उसका घर में बैठा है, क्या खाली एक डेली वेजर हैं? और डेली वेजरों में आपको बात वो रोज़ वैसे एक पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं एक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ, मैं हमदर्दी है उनके साथ। लेकिन कुछ लोग जो उनके हैं बीच में, कुछ लीडर ऐसे हैं जो कई पार्टियों से एफिलेटेड हैं, इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार वायदाबंद है और तभी उन्होंने आते साथ ये कमेटी बनाई थी। लेकिन सरकार के रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। अब आप ये चैनल चलाते हैं, आपको 4 पैसे आपके जेब में होंगे तो नहीं ये आप न्यूज़ कवर करेंगे ना, तो आपकी गाड़ी में तेल ही नहीं होगा तो किसके पास जाएंगे आप? तो इसलिए सरकार ने प्रायोरिटीज़ हैं और सरकार जानती है हमने क्या करना है। और अभी साल सवा साल हुआ है सरकार को बने हुए, लेकिन जब सरकार ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस जो है ऑनरेबल CM साहब ने जब ये वादा किया है, तो इससे बड़ी गारंटी कौन सी चाहिए? लोग राजनीति खेल रहे हैं सर। मुझे नहीं लगता कि बार बार इस डेली वेजर की राजनीति, क्या जम्मू कश्मीर एक डेली वेजरों के यूनिवर्सिटी का इशू बर्निंग टॉपिक है इस समय, कल सड़कों पे बच्चे उतरे, उनको डिटेन किया पुलिस ने, उनके लिए क्या करना चाहिए? की बदकिस्मती ये रही, मैं वो आदमी हूँ जिसने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी को बाइफिकेट कराया हुआ है, मैं वो आदमी हूँ जिसने वो आंदोलन किया था, हम वो हैं जिन्होंने जम्मू बंद उसमें रखा था, लेकिन मुद्दा था और उस मुद्दे को बना कर रखा। ये कौन से जम्मू हैं जो नया जम्मू हुआ है जो एक मेडिकल कॉलेज को बंद करा दिया? क्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है? आज सबसे बड़ी बात है कि बच्चे नशे पे जा रहे हैं। नशे पे कोई बात करता है? ये लोग प्लांटेड लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं, और इनमें से कई जो हैं सोचते हैं हम MLA बन जाएंगे। भैया ऐसे MLA नहीं बनेंगे। लोगों की लाशों पे आप MLA नहीं बन सकते, लोगों की बर्बादी पे आप MLA नहीं बन सकते। हमारे बच्चों का मेडिकल कॉलेज बंद करा के आप कहेंगे कल हम MLA बन जाएंगे? कभी नहीं होगा। जम्मू की रहनुमाई हुआ करती थी, इन लोगों को जो नए नए लीडर पैदा हुए हैं इनको उनकी तरह चलना होगा। मेरे जम्मू के बुजुर्गों ने एक साफ सुथरी एक रहनुमाई दी हुई है जम्मू को, जिसके कारण जम्मू इस मुकाम पे पहुंचा है। और अगर जम्मू उस मुकाम पे पहुंचा जहां IIM है, IIT है, जहां कितनी बड़ी आपके एम्स है, आपके पास जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपके पास जम्मू यूनिवर्सिटी है, आपके पास माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, क्या नहीं है? ये मेरे बुजुर्गों ने दिलाई है। और ये नए लीडर वो हैं जिन्होंने पहले तो एक माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद कराया, अब अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कोई गाइडलाइन नहीं, कोई आता नहीं, कोई पता नहीं। एक ऑनरेबल CM साहब ने बात रखी कि हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो कोई कहता ये घर घर में बनानी है, कोई उठता मैंने उधर बना दो, कोई उठता उधर बना दो, कोई कहता इधर बना दो। ये मजाक हो रहा है क्या यार? क्या कहाँ चला जा रहा है जम्मू, किस रास्ते पे जा रहा है? इसलिए मैं आप लोग जो जम्मू के पत्रकार हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँ, आप लोग भी एक जरूर नहीं कि मेरी बाइट दे के आप एक ओपिनियन दें, आप लोग भी एक ओपिनियन अपने बाइटों में क्रिएट करें और बताएं जम्मू क्या चाहता है। और जम्मू के जो, इसका मतलब जो हमारे बुजुर्ग थे वो नालायक थे, ये ज़्यादा लायक पैदा हो गए हैं जो नहीं आज नए नए लोग हैं। ये ड्रामों से, सोशल मीडिया को देख के फोटो खिंचा के नहीं जम्मू चलेगा। जम्मू को तय करना होगा जम्मू चाहता क्या है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हम रोज़ जाके महाराजा साहब की समाधि के नीचे जाके बैठ जाते हैं, महाराजा साहब को भी बदनाम करते हैं। महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए किया हुआ है, तो इसलिए इन लोगों को समझाइए कि पहले रोड मैप तैयार करिए, जम्मू चाहता क्या है। तो इसलिए मैं हूँ तो मैं जम्मू का नहीं हूँ क्या? हमें जो मर्जी नाम दें। सर रिसेंटली आपने 2 जगह सरप्राइज विजिट किया, पत्नीटॉप आप गए थे, पत्नीटॉप से जुड़ा सवाल पूछूंगा। जम्मू के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यह कहा जाता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, आपने कल भी वहां पहुंचे, रात को आपने कहा कि वो सारी चीजें जो थी वो सही थी, आपने देखा अपनी आंखों से। ये सोशल मीडिया की करें। अब कोई बंदा किसी होटल के पास एक गाड़ी दबी है, वहां जाके फोटो खिंचाता है और पूरे पत्नीटॉप को कहता है जी पत्नीटॉप का ये हाल। मैं कल पूरी पत्नीटॉप में घूमा हूँ, गाड़ियां लेके घूमा, मैं कश्मीर में हर जगह गया हूँ। जो लोग ये सोशल मीडिया पे बकवासनामा करते हैं वो झूठे हैं, जो सिर्फ सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मैं रात को, मुझे एक रोड बंद नहीं दिखा वहाँ पत्नीटॉप में। हाँ, आज भी होटलों के पास बर्फ पड़ी हुई है, 6-6 फुट बर्फ पड़ी है। क्या आगे पत्नीटॉप बंद नहीं होता था क्या?
आप याद करें एक बार बाबा मेरे भोलेनाथ का अमरनाथ जी की यात्रा में कितना बड़ा नुकसान हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, तो उसमें बर्फ नहीं पड़ी थी। ये कोई बर्फें आज नहीं पड़ रही हैं, शुक्र है कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई ना। तो क्या आगे पत्नीटॉप कितने दिन बंद रहा था, आपको याद होगा, अपने उसमें आप छोटे हुए होंगे, हमें याद है पत्नीटॉप कितने कितने दिन बंद रहता था। ये कोई आज नया बंद, ये राजनीति है सिर्फ। हर बात को ये शक्ति आ गया, ये मोबाइल इसको उठाते हैं, वो लाइव जनाब ये हो गया, क्या हो गया यार। आपके मुद्दे कुछ और हैं, मुद्दों पे बात करिए, और आपके किसी के कहने से, मोबाइल पे जाने से सरकार बदनाम नहीं होगी। लेक मुख्यमंत्री जी के टेन्योर में शुरू हुई है जम्मू में, इतने सालों से निलंबित मुद्दा था आर्टिफिशियल लेक का। कैसे देखते हैं सर, जम्मू के अंदर काफी ज्यादा सैलानी कल भी देख रहे थे। मैंने कहा उमर अब्दुल्ला सरकार है, हम जम्मू और कश्मीर दोनों हमारे लिए बराबर हैं, और उमर साहब ने कभी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं। यहाँ जो उठता है सुबह, घर में बीवी उसको मानती नहीं, जम्मू के अंदर तो सुबह ओ जम्मू का लीडर बन के बैठ जाता है। यार ऐसे साहब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, सारे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से। बता दो ना मुझे, कोट करो ना यार। कह रहे रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, उन्होंने सिर्फ कश्मीर के संदर्भ में दिए, जम्मू के संदर्भ में नहीं दे रहे। छोड़िए मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना जम्मू को। अब मेरे लिए कितना कुछ बकवास करते हैं, कहाँ हम बात नहीं रखते जम्मू की? क्या हम क्या वहाँ कोई गूंगे होके बैठते हैं? क्या बात रखते हैं जम्मू? मुझे बताओ किस कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन? आइए फैक्ट्स एंड फिगर पे जाइए। मैं हूँ ट्रेड यूनियन लीडर, मैं अगर यूनिवर्सिटी मांगी तो फैक्ट्स एंड फिगर पे गए थे, ये रेशियो तय किया था। क्या डिस्क्रिमिनेशन होती है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब पहले उनको स्पेलिंग तो पूछो, डिस्क्रिमिनेशन का स्पेलिंग क्या है? आधों को तो ये नहीं पता होगा डिस्क्रिमिनेशन क्या है, स्पेलिंग क्या है। जिन लोगों ने तवी के किनारे हाल बनाए हुए हैं और जगह सरकारी घेरी हैं, वो जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन का फैसला करेंगे। जो लोगों को, गरीबों को मार के वहां तवी के किनारे जगह घेरते हैं, आपके पीछे केस हुआ ना, क्या हुआ उसके खिलाफ? हुआ कुछ? एक गरीब को मारा गया, लेकिन हम चुप हैं। इसका मतलब नहीं कि हम खबरदार नहीं हैं, हम खबरदार हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। और जिस दिन हमने मुंह खोला, एक एक को एक्सपोज कर देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप है सर, स्टेटहुड को लेकर कोई चुप नहीं है। आपको लगता है चुप है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी रिसेंटली आपने जो कहा था उसको लेकर कह रहे हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी रिसेंटली पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग को चेयर किया है। उसके बाद यहाँ से उनका काफिला निकला है, हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया है, कुछ तीखे सवाल जरूर पूछे हैं, और अक्सर जिस तेवर में वो बातचीत करते हैं उसी तेवर में उन्होंने बातचीत भी की है। और यहाँ पर भी जब पहुंचे हैं तो उन्होंने कई ऑफिसर्स से कोई फटकार लगाई है, लेकिन रिसेंटली उनकी 2 से 3 वीडियोज जो वायरल हुई, उसके बाद वो जम्मू पहुंचे हैं। 30 तारीख है आज, और आज के दिन का इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने उनके साथ किया है। तो आशा उम्मीद करते हैं जितने डेली वेजेस इस वीडियो को देख रहे हैं, यूथ इस वीडियो को देख रहा है, एनएलयू के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे और अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य रखेंगे। के साथ शुभम लेंगे भारत मीटर के लिए। जय हिंद।